जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर बिल 247 में। जैसा कि कवर पेज पे देख रहे होंगे साथियों, जो आज का टॉपिक है वो क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज भी है। और ब्रिटिश राज्य के जब ब्रिटिश राज शासन करता है उसके बाद क्या क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है, क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है, आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि ये पता होगा जो आज है, आज क्या है, 2 अक्टूबर है और आज गांधी जी की जयंती है दोस्तों। आज गांधी जी की जयंती है, तो गांधी जी की जयंती है तो उस पे आइए हम कुछ बातें देखते हैं। जब महात्मा गांधी का जन्म दिवस आता है, जब महात्मा गांधी का जन्म दिवस आता है, हृदय सत सत नमन करने को झुक जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज 2 अक्टूबर है, साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है दोस्तों। तो आइए जो आज का टॉपिक है वो हम देखते हैं, और टॉपिक में थोड़े बहुत महात्मा गांधी के बारे में भी बात करेंगे, गांधी युग के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आज का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका पहला ऑप्शन क्या है, सर सैयद अहमद खान। दूसरा ऑप्शन क्या है, मोहम्मद अली जौहर। तीसरा ऑप्शन क्या है, मोहम्मद इकबाल। और चौथा ऑप्शन क्या है, सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे दोस्तों, सभी लोग जवाब देंगे, गोली की तरह छाप देंगे दोस्तों। जो जो इसका जवाब सर सैयद अहमद खान दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी तो बाद में होता है, पहले अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज था मुस्लिमों का दोस्तों। और इसका जो स्थापना होता है वो करते हैं सर सैयद अहमद खान। कब करते हैं? 1875 में। कब करते हैं दोस्तों? 1875 में। अगर हम मोहम्मद अली के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अली या शौकत अली, दोनों को अली बंधु कहा जाता था। अली बंधु कहा जाता था दोस्तों। अली बंधु किसको? अली बंधु किसको किसको कहा जाता था? दो भाइयों को, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। साथियों, अली बंधु ने इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जब खिलाफत आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन होता है, कब आपका खिलाफत आंदोलन होता है? खिलाफत आंदोलन 1919 में महात्मा गांधी के सहयोग से होता है दोस्तों। तो ये खिलाफत आंदोलन क्यों था? क्योंकि तुर्क में जो खलीफा का पद था वो अंग्रेज उसे हटा रहे थे दोस्तों। इसी के कारण ये जो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों आंदोलन करते हैं। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन दोस्तों। अगर हम मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करेंगे तो याद करिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन लिखा है? मोहम्मद इकबाल आपके लिखे हैं। कौन लिखा है? मोहम्मद इकबाल दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कौन लिखा है? मोहम्मद इकबाल लिखे हैं दोस्तों, मोहम्मद इकबाल लिखे हैं। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, शानदार तरीके से शेयर कर देंगे और बता देंगे कि शाम के 7 बज गए हैं और अंशु सर आ गए हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोस्तों। अब आपका जो टॉपिक चलेगा वो प्रश्नों के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्या पूछ रहा है आपसे कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना कौन करता है? आपका पहला ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। और तीसरा ऑप्शन क्या है, केशव चंद्र सेन। और चौथा ऑप्शन क्या है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। सभी लोग इसका शानदार तरीके से जवाब देंगे दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा, कि इसका जवाब दोस्तों क्या होगा। सभी लोग इसका जवाब देंगे। जो इसका कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय गोली की तरह छाप रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय समाज सुधारक इन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को दोस्तों। अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब करते हैं? 1828 को दोस्तों। और 1828 में
जो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों, वो यही 1828 के इसी शासनकाल में वो भी करता है। और इनके साथ सती प्रथा हटवाता है। इनके साथ राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का जो होता है उसका वो हटवा देता है, मतलब सती प्रथा हटा दिया जाता है। सती प्रथा का जो प्रथा था उसको हटा दिया जाता है दोस्त। कौन कौन? राजा राम मोहन राय किसके साथ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलके दोस्तों। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब करते हैं दोस्त? 1875 में। कब करते हैं? 1875 में। वहीं भी ये नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो दोस्तों। अगर केशव चंद्र सेन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? जैसे आपके ब्रह्म समाज का स्थापना कौन कर रहा है? आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है दोस्तों। वहीं भी ये क्या करते हैं? केशव चंद्र सेन, बाद में ब्रह्म समाज दो पार्ट में बढ़ता है, तो ये क्या करते हैं? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतीय, आगे भारतीय लग जाएगा, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। अगर स्वामी विवेकानंद की बारे में बात करें और 1893 का जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजन होता है, वहां पे जो ये भारत की तरफ से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वहां पे वो भाषण देते हैं लगातार दोस्तों। इनको कौन भूल सकता है? स्वामी विवेकानंद को कौन भूल सकता है दोस्तों। और अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे तो 1897 में, कब दोस्तों? 1897 में ये किसकी स्थापना करते हैं? किसकी? सभी लोग जवाब देंगे, किसकी स्थापना करते हैं? सभी लोग रामकृष्ण मिशन की। किसकी दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां है दोस्तों? वेल्लूर मठ में है। और वेल्लूर मठ कहां है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है दोस्तों। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता, ठीक है दोस्तों, कोलकाता। आइए जो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है वो हम देखते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो सेशन, आप थंब पे प्रेस कर दीजिए और जय हिंद लिख दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाला भारतीय नेता कौन था? राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार, ये सब के लिए शुरू करने वाला जो नेता था दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन क्या है? सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तीसरा ऑप्शन है आनंद चार्लू और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छाप देंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे दोस्तों, सभी लोग जवाब देंगे। जो इसका जवाब राजा राम मोहन राय दे रहा होगा दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगर हम आनंद चरलू के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? मद्रास महाजन सभा का स्थापना करते हैं, मद्रास महाजन सभा का आयोजन या स्थापना करते हैं दोस्तों। अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो आज तो इनकी जयंती ही है दोस्तों, 2 अक्टूबर। इन्हें ऐसे ही नहीं भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी युग, अगर गांधीवादी युग आप जानते होंगे तो गांधीवादी युग कब से कब चला था? 1919 से लेकर जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक गांधी युग चला था, 1947 तक दोस्तों, 1947 तक दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो ये इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि, राजा की उपाधि इनको कौन देता है दोस्तों? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय क्यों देता है दोस्तों? क्योंकि अकबर द्वितीय पे ईस्ट इंडिया कंपनी आरोप लगाती है और इनका जो है अपमान करती है, तो उसी का पक्ष लेकर आपके राजा राम मोहन राय पेशे से वकील थे, वो करते हैं, वो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी समय अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देता है, राजा की उपाधि देता है दोस्तों। अभी हम गांधी के बारे में बहुत अच्छे से थोड़े बहुत हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हालांकि आज तो टॉपिक नहीं है लेकिन हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आप परेशान न होइए, लास्ट तक बने रहिए, बस लास्ट तक बने रहिए। अभी आपको बहुत अच्छा चीज सीखने को मौका मिलेगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, और चौथा ऑप्शन क्या है? राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव क्या है दोस्तों? राजा राधाकांत देव। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे, इसका जवाब क्या होगा। हम आपको इसके पहले ही स्लाइड में बता दिए जो इसका ऑप्शन
स्वामी दयानंद सरस्वती चूज कर रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है। कब? 1875 में ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वहीं भी ये नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्म समाज, हाँ इसी का पहले क्या नाम था? आत्मी सभा, आत्मी सभा, आत्मी सभा। ठीक दोस्तों, ये दोनों का राजा राम मोहन राय स्थापना करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कब? 1897। कहाँ? वेलूर मठ, वेलूर मठ, वेलूर मठ में। कहाँ दोस्तों? वेलूर मठ में। वेलूर मठ कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता में। ये जो राजा राधा कांत देव थे दोस्तों, ये ब्रह्म समाज के खिलाफ थे। ये भी 1828 में, 1830 में ये अपना एक देव समाज रहता है, उसकी स्थापना ये करते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं कि ब्रह्म समाज के खिलाफ थे, लेकिन सती प्रथा के ये पक्ष में थे, सती प्रथा के पक्ष में थे। उसी को लेकर ये अपने समाज की स्थापना करते हैं और ब्रह्म समाज के ये खिलाफ रहते हैं दोस्तों। आइए जो क्वेश्चन नंबर आज का 5वां है, देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे तो क्या कह रहा है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी मैं आपको 2 बार स्लाइड में बता चुका कहाँ स्थित है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छाप देंगे ताकि मुझे भी लगे कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप पेट के लिए बहुत सीरियस हैं दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन क्या है? चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है वेल्लूर मठ, चौथा ऑप्शन है कुंभकोणम, कुंभकोणम। दोस्तों सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा मित्र, इसका जवाब क्या होगा? सभी लोग इसका जवाब देंगे। आशा करता हूं सभी लोग छाप रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। जो जो इसका ऑप्शन नंबर सी छाप रहा होगा वेल्लूर मठ, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर वेल्लूर मठ के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता दोस्तों, जिसकी राजधानी है कोलकाता। रामकृष्ण मिशन की कब की गई थी? 1897 में, 1897 में। ठीक है दोस्तों, 1897 में। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कर रहा है दोस्तों? मेरे साथ आप क्विक रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन विद कॉन्सेप्ट, क्विक रिवीजन विद कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1897 में क्या किया गया था। पहला ऑप्शन क्या है? शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन क्या है? तत्बोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। तीसरा ऑप्शन क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। और चौथा ऑप्शन क्या है? सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। सभी लोग इसका बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे, छाप देंगे। मैं स्लाइड में, हमको तो लग रहा है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब पहले ही बताते जा रहा हूं, क्योंकि मैं उधर ब्रीफ कर दे रहा हूं और आप आसानी से जवाब दे रहे होंगे और आप इसी बहाने सीख रहे होंगे दोस्तों कि ये कैसे क्या आता है, इसका क्या आंसर होगा, कैसे कब क्या हुआ था, कहानी के माध्यम से दोस्तों सीख रहे होंगे। अगर हम इसका जवाब जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। कहां किया गया दोस्तों? वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ कहां है आपका? पश्चिम बंगाल में। बार बार बता रहा हूं पश्चिम बंगाल। इसको किसने किया था? स्वामी विवेकानंद 1897 में। अगर तत्बोधिनी सभा के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो इसके जो वो थे स्थापना करता वो कौन था? देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन था दोस्तों? देवेंद्र नाथ ठाकुर। कब? 1839 में, 1839 में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अगर हम भूदान आंदोलन के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो आपका भूदान आंदोलन कौन करवाता है? विनोबा भावे। जब देश आजाद होता है उसके पश्चात 1951 में यह भूदान आंदोलन करवाते हैं। कौन? विनोबा भावे, विनोबा भावे। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से सेशन जा रहा है दोस्तों। बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही हमारे परिवार पे बनाए रहें दोस्तों, फ्यूचर बिल 247 के परिवार पर बनाए रहें दोस्तों, बनाए रहें। जो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कह रहा है? स्वामी विवेकानंद किस सम्मेलन में भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद किस सम्मेलन में भाग लिए थे, कहाँ लिए थे दोस्तों? यही आपसे पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कहाँ लिए थे। पहला ऑप्शन क्या है? न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है शिकागो, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी और चौथा ऑप्शन है लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस। सभी लोग इसका बेहतरीन तरीके से कमेंट बॉक्स में जवाब छाप देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जो इसका आंसर शिकागो दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। 1893 में शिकागो जाते हैं। शिकागो अच्छा कहाँ पे है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि शिकागो कहाँ पे है, शिकागो कहाँ पे है दोस्तों। अगर शिकागो के
93 में क्या होता है? विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जाते हैं, वहां अपना भाषण देते हैं दोस्तों। वहां बहुत अच्छे तरीके से हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं। और शिकागो की अगर बात करेंगे तो शिकागो कहां है आपका? अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है? किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोरे और लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। सभी लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ये जानिए कि अस्थाई बंदोबस्त होता क्या था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था था क्या, अस्थाई बंदोबस्त क्या था दोस्तों? ये क्या था जानते हैं? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ये क्या करता था कि जो आपके जमींदार रहते थे, जो आपके जमींदार रहते थे, बंगाल के जमींदार रहते थे, उनके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक ये कर वसूलने की संस्था थी, कर वसूलने की संस्था थी। कर वसूलने का ये बंदोबस्त किया गया था, कर वसूलने का बंदोबस्त किया गया था दोस्तों। और अस्थाई बंदोबस्त की अगर बारे में बात करेंगे तो जो जो इसका जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। और ये कब किया गया दोस्तों? तो आपका किया गया 1793 में, 1793 में। अगर वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग कौन था दोस्तों? सभी लोग इसका जवाब देंगे वारेन हेस्टिंग क्या किया था। अगर वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो वारेन हेस्टिंग क्या किया था, क्या किया था? ये बंगाल का, आप ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग कौन था? सभी लोग इसका जवाब देंगे ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर के बारे में बात करेंगे, अभी हम इसके पश्चात सब स्लाइड में आपको समझा रहे हैं, तो ये क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। 1773 का एक्ट याद कर दीजिए, 1773 का नियम याद करिए। वहां पे आपको कलकत्ता में आपका क्या नाम है, हाई कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना होती है, जहां के जज इलेजा इम्पे होते हैं। वहीं वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है दोस्तों। अगर सर जॉन सोरे के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सोरे बंगाल का गवर्नर जनरल बनते हैं दोस्तों। अगर लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इनसे पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था? फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, एक बार थंब में प्रेस करिए ताकि मेरा एनर्जी बना रहे दोस्तों। आप तक मैं लास्ट तक मैं बना रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, और आप भी मेरा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ देते हैं। अब की बार पेट पार, अब की बार दोस्तों पेट पार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि जो उद्योग थे उनका स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, तो इसका मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन क्या है? भारी उद्योग का अभाव। दूसरा ऑप्शन क्या है? विदेशी पूंजी की कमी। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। चौथा ऑप्शन है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, तरजीह दिया जाना। ठीक है दोस्तों, सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? भारी उद्योग का अभाव का मतलब होता है जितने भी भारी उद्योग थे उनका अभाव था, उनकी कमी थी, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। दूसरा क्या कर रहा है? विदेशी पूंजी की कमी। विदेशी पूंजी की कमी नहीं थी, बहुत सारे पैसा थे भारत में दोस्तों, और विदेश से भी आते थे पैसे। अगर तीसरा ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारत में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो? नहीं दोस्तों, सब चीज अवेलेबल है, यहाँ पे आपको पता होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ठीक है दोस्तों, तरजीह दिया जाना। जो जो इसका जवाब ये दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। आइए आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था दोस्तों? सभी लोग इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन है हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, और चौथा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, एकदम गोली की तरह छापेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। पहली बात तो आप ये समझिए, इस्तमरारी व्यवस्था क्या है? अस्थाई बंदोबस्त को ही, अस्थाई बंदोबस्त को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? इस्तमरारी बंदोबस्त। अब सभी लोग इसका जवाब छाप रहे होंगे, मैं जानता हूं। अस्थाई बंदोबस्त कब आया आपका?
1793 में। किसने लाया दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो इसका जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। वेलेस्ली ने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगर वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डफरिन कौन था? इसी के समय 1885 में कांग्रेस की, भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय ही स्थापना होती है दोस्तों। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया? बंदोबस्त कब लागू किया गया दोस्तों? बंदोबस्त कब लागू किया गया? डेट पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है 1787, दूसरा ऑप्शन है 1789, तीसरा ऑप्शन है 1790, चौथा ऑप्शन क्या है? 1793। सभी लोग इसका जवाब देंगे। किसका राइट आंसर क्या होगा? अभी इसके पहले वाले स्लाइड में मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया था दोस्तों। देखता हूं कौन कौन इसका सही जवाब देता है, कौन कौन सही जवाब दे रहा है दोस्तों। जो इसका जवाब 1893 दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है। 1793 जवाब बिल्कुल सही है। किसने किया आपका? तो मैं बार बार बता रहा हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऊपर लिखा भी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी को क्या कहा जाता है? इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है दोस्तों। 1774 में आपका कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मेन जज कौन होता है दोस्तों? जिसके मेन जज होते हैं इलेजा एमपी, इलेजा एमपी, इलेजा एमपी, इलेजा एमपी, इलेजा एमपी दोस्तों, इलेजा एमपी। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 आज क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर रीड, तीसरा ऑप्शन है टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इन तीनों में कौन कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा था। अब नाम पढ़ लीजिए पहले, कॉर्नवालिस, रीड, मुनरो, कॉर्नवालिस, रीड, मुनरो। आप इसका जवाब दीजिए कि कौन कौन था, कौन कौन था दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, रीड, अलेक्जेंडर रीड, और आपका कौन? टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया दोस्तों। इन्हीं तीनों में से बताइए कौन कौन आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े थे, कौन कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े थे। सभी लोग उसका बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे, सभी लोग गोली की तरह छाप देंगे कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और, जो सोच रहा होगा कि मैं बहुत पीछे हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ केवल याद रखना, मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए, हल आज नहीं कल जरूर निकल जाएगा दोस्तों, आप जरूर सफल हो जाएंगे दोस्तों। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं दोस्त। मानव ही तो जो कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक मानव ही तो है, तो आप भी तो मानव हैं, तो दोस्तों आप भी सब चीज, एवरीथिंग, सब चीज आप कर सकते हैं दोस्तों। जो इसका जवाब कॉर्नवालिस और मुनरो 2 और 3 दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है और बहुत सही छाप रहा है, बहुत सही जा रहा है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर हम कॉर्नवालिस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त ना दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त ना, अस्थायी बंदोबस्त किया था ना दोस्तों। इसीलिए आपका जो रीड है, वो मुनरो है, वो किससे जुड़े हैं? आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी व्यवस्था से दोस्तों जुड़े हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। सभी लोग हमें बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। अभी हम आपको यहां समझा रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी दोस्तों। पहला यहां क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। किस भू राजस्व से संबंध है? पहला ऑप्शन क्या है? स्थायी बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? मालवाड़ी व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है रैयतवाड़ी व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त से कोई नहीं। मैं सभी बंदोबस्त आपको, सभी व्यवस्था, कर वसूलने वाला व्यवस्था अभी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बस आप बने रहें, अपना प्यार देते रहें दोस्तों। जो इसका जवाब रैयतवाड़ी अभी इसके पहले वाले में बताया छाप रहा होगा, उसका जवाब दोस्तों बिल्कुल सही है, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर रीड और सर टॉमस मुनरो किससे जुड़े थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। अगर अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे तो हम आपको पहले ही बता दिए, मालवाड़ी व्यवस्था जो है दोस्तों, ये किसने लाया था? विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक लाए थे, विलियम बेंटिक लाए थे दोस्तों।
और ये एक ऐसी व्यवस्था थी, मालवाड़ी व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, जो जो जमींदार रहते थे उनसे वसूला जाने वाला ये कर था। ईस्ट इंडिया कंपनी किससे वसूलती थी? जमींदार से वसूलती थी, डायरेक्ट जमींदारों से वसूलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कर डायरेक्ट जमींदारों से वसूलती थी, डायरेक्ट जमींदारों से वसूलती थी दोस्तों। और जो मालवाड़ी व्यवस्था थी दोस्तों, वो कैसी व्यवस्था थी आपका, और सॉरी दोस्तों, जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कैसे थी दोस्तों, ये किसानों से, मतलब दोस्तों डायरेक्ट किसान, अब एक एक किसान, पहले क्या था सिस्टम कि जो आपके जमींदार होंगे वो वसूलेंगे, लेकिन यहाँ पे किसान डायरेक्ट किसको देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। डायरेक्ट किसको देंगे? कर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसान किससे जुड़ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों। अब मालवाड़ी व्यवस्था का मतलब ये होता था दोस्तों कि पूरे गांव के उपज पे या पूरे गांव के जो उपज था उस पर लगान लगाया जाता था, उस पर कर वसूला जाता था दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। सर्वप्रथम कहां पे आरंभ की थी? सभी लोग इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा ऑप्शन है बंबई प्रेसिडेंसी, तीसरा ऑप्शन है आगरा में, चौथा ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। अभी ये तीनों में प्रेसिडेंसी की आपको कहानी स्लाइड में बताता हूं, स्लाइड में बताता हूं दोस्तों, सभी लोग इसको बताए हमें। इसका जवाब दें। जो इसका जवाब बंबई प्रेसिडेंसी मार रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है। कौन करता है? टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। दोस्तों ये तीनों मैं आपको प्रेसिडेंसी की कहानी बताता हूं दोस्तों। 1793 से पहले दोस्तों, 1793 का जो एक्ट आता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए पहले क्या था, ये हो गया आपका भारत, ये हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी, ये हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी, और दोस्तों ये हो गया बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये क्या है? बंबई प्रेसिडेंसी। बंबई प्रेसिडेंसी। ये क्या हो गया दोस्तों? बंगाल प्रेसिडेंसी। और ये क्या हो गया दोस्तों? आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास का नया नाम क्या है? सभी लोग बताएं। मद्रास का नया नाम चेन्नई है दोस्तों। अगर हम बारे में बात करेंगे किसके बारे में? बंबई, बंगाल और मद्रास के, ये तीनों पहले प्रेसिडेंसी थी और तीनों के अलग अलग गवर्नर रहते थे, तीनों अपना अलग अलग शासन करते थे। लेकिन 1793 एक्ट में क्या कहा गया दोस्तों? 1793 के एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर है उसे क्या बनाया जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा दोस्तों। और इसमें क्या कह दिया गया कि ये बंगाल हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, इसी के अंडर में क्या क्या रहेंगे आपके? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी। गवर्नर जनरल एक होगा, सबका कंट्रोल अब किस पे होगा? बंगाल के गवर्नर जनरल पे दोस्तों। किस पे? बंगाल के गवर्नर जनरल को। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ऐसे ही हंसते हंसते खेलते खेलते में कई चीज सीख रहे हैं दोस्तों, शानदार तरीके से आप शेयर कर देंगे और सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करके सभी को बुला लीजिए दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मेरे द्वारा चलाई जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। ये सब आपके प्यार के ही कारण हो पा रहा है संभव। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्द हम आपके बीच मैराथन की क्लास लेने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, फ्यूचर बिल 247 में मैराथन लाऊंगा दोस्तों। कम से कम 500 क्वेश्चन की मैराथन होगी और दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। आप भी बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन क्या है? दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा ऑप्शन क्या है? लोकमान्य तिलक। चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। लोकमान्य तिलक का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा? जो इसका जवाब दादा भाई नौरोजी दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो आज की जो जयंती है वो किसकी है? महात्मा गांधी की जयंती है दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले उनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो ये क्या करते हैं? 1916 में होम रूल लीग। होम रूल लीग याद है ना दोस्तों? होम रूल लीग की
स्थापना करते हैं? होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। मदन मोहन वाल्मीकि के बारे में बात करें तो इन्हें किसकी उपाधि मिली थी? महामना का। महामना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा महामना का। अगर हम इनके बारे में बात करें, बीएचयू आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? यही है मदन मोहन मालवीय। कब करते हैं दोस्तों? 1916 में, जब आपका होम रूल लीग आंदोलन होता है उसी समय 1916 में ही मदन मोहन मालवीय बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना करते हैं दोस्तों, स्थापना करते हैं। कोशिश आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसको जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी अपने दोस्तों को, मित्र को बुला लीजिए। ठीक है दोस्तों, शानदार तरीके से यहाँ पे आपका प्रीमियर चल रहा है दोस्तों और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रायन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? विश्वास नहीं करता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है आरसी दत्त, तीसरा ऑप्शन है एमजी रानाडे और चौथा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग एकदम लाइव चैट में, आप कमेंट बॉक्स में आप गोली की तरह छाप देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, क्या होगा। जो इसका जवाब लास्ट ऑप्शन सर सैयद अहमद खान दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक भी सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों, आरसी दत्त भी सपोर्ट कर रहे थे और एमजी रानाडे भी सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों, एमजी रानाडे भी सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम दोस्तों बाल के बारे में बात करेंगे तो यहीं से हम आपको बताते हैं तीनों युग के बारे में, तीनों युग के बारे में। अच्छा, ये कलयुग वाला युग नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। पहला चरण आपको बता देता हूँ, उदारवादी युग। स्वतंत्रता के ये 3 युग थे दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के। उदारवादी युग। दूसरा आपका क्या था दोस्तों? उग्रवादी युग, उग्रवादी युग। और तीसरा आपका था क्या दोस्तों? गांधीवादी युग, गांधीवादी युग। अगर हम उदारवादी का जो काल है दोस्तों वो पूछे तो 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होती है वहां से लेकर 1905 तक दोस्तों। और उग्रवादी के बारे में बात करेंगे तो 1905 से लेकर 1919 में दोस्तों आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड तक। और उसके पश्चात 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग आ जाता है दोस्तों, गांधी युग आ जाता है। जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक गांधी युग ही रहता है दोस्तों। अगर उदारवादी के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले लोग थे। और उग्रवादी के बारे में बात करेंगे तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी थे दोस्तों, अरविंद घोष भी थे। गांधी युग के बारे में बात करेंगे तो गांधी युग आपको जानते होंगे, गांधी युग कब चलता है? 1919 से लेकर 1947 तक। और मैं बहुत जल्द आप सबके सामने गांधी जी द्वारा प्रमुख आंदोलन को लेकर आने वाला हूं। एक क्लास में सभी आंदोलन को इस तरीके से खत्म कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। कहानी के माध्यम से सभी आंदोलन आपके बीच आएगा। केवल आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें फ्यूचर बिल 247 में। आप हमारा बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक जरूरी बात, अगर आपको जो मैं लिख रहा हूं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल फ्यूचर बिल 247 में जुड़ जाइए दोस्तों, वहां पे सारे पीडीएफ उपलब्ध करा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन क्या है? अमर्त्य कुमार सेन, दूसरा ऑप्शन क्या है? रमेश चंद्र दत्त, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन क्या है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। जो इसका जवाब छाप रहे होंगे बिल्कुल सही छाप रहे होंगे दोस्तों, जो इसका जवाब दादा भाई नौरोजी छाप रहे होंगे उनका जवाब बिल्कुल सही है। और इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर अमर्त्य सेन के बारे में बात करेंगे तो ये अर्थशास्त्र में क्या पाए थे दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में क्या पाए थे? नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार पाए थे, नोबेल पुरस्कार पाए थे दोस्तों। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और जोरदार तरीके से शेयर करें, सभी एजुकेशनल में ग्रुप में शेयर करते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कौन कहा जाता है? सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों। जो आपके समाज सुधारक होंगे वही आपके क्या होंगे? भारतीय जागृति के जनक। मैं आपको हिंट दे दिया हूं, अभी भी आप जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन क्या है? राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन क्या है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा? जो इसका जवाब दोस्तों
राजा राम मोहन राय दे रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें, इनकी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो कर्मयोग है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। कर्मयोग इनकी बुक कौन है? कर्मयोग, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे, गीतांजलि, इनकी पुस्तक कौन भूल सकता है? गीतांजलि। और साहित्य में ये क्या पाते हैं? नोबेल पुरस्कार। साहित्य में क्या पाते हैं? नोबेल पुरस्कार। साहित्य में क्या पाते हैं दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। अगर आपसे पूछ ले कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसमें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो साहित्य में मिला था दोस्तों, साहित्य में मिला था। और कौन सी पुस्तक लिखे थे? गीतांजलि। कौन सी पुस्तक लिखे थे दोस्तों? गीतांजलि। अगर दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। वेदों की ओर नारा जो दिया था, इन्होंने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है आपसे? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? अगर आपसे राष्ट्रवाद का पैगंबर के बारे में बात करेगा दोस्तों, तो जो भारत के जागृति है वही होंगे, ये क्या हो जाएंगे? राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद का पैगंबर। सभी लोग इसका जवाब जो दे रहा होगा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, उसका जवाब बिल्कुल सही होगा दोस्तों। महात्मा गांधी के बारे में क्या बात करें हम, इनकी बारे में इतनी बातें हैं कि मैं एक आपको एक टॉपिक या एक बार में नहीं बता सकता दोस्तों। इनकी जितनी भी आंदोलन है, जितनी भी इनकी क्रियाकलाप है साउथ अफ्रीका में या भारत में, मैं सब पे मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये आपसे मैं वादा करता हूँ दोस्तों। और वहाँ पे आपको अपना प्यार बनाए रखना है, वहां पे भी ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहेंगे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पहले ही बता दिए, ये क्या किए थे? गीतांजलि लिखे थे और साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण कार्य, आर्य समाज की स्थापना किए थे और वेदों की ओर नारा दिए थे। वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई दोस्तों? किसने की थी? तो आपको मैंने बताया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय दोस्तों कब किया था? तो 1828 में। 1828 में। इसका जवाब सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से छाप रहे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से छाप रहे होंगे। अगर 1829 के बारे में बात करेंगे तो 1829 में आपका क्या होता है दोस्तों? लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों। लाहौर अधिवेशन दोस्तों 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। 1828 का 1800 जो 28 है, 1830 31 है 29, उसी समय सती प्रथा का उन्मूलन चलता है। सती प्रथा का उन्मूलन चलता है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपके पास क्वेश्चन आ गया। आपके पास क्वेश्चन आ गया। मैंने तभी इसकी कहानी बताई और आपके पास क्वेश्चन आ गया। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है? अकबर द्वितीय ने। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने। और चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। जो इसका जवाब अकबर द्वितीय दे रहा होगा दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है। उसका जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक में, क्योंकि इन्हीं के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे दोस्तों। आपके क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। और सभी लोग क्या मार देते हैं कि इन्होंने ही इनको उपाधि दी थी। वहीं पे आप गलत हो जाएंगे। अकबर द्वितीय का ये केस लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी बेइज्जती की थी, उसी पे ये केस किए थे। तो उसके जो केस हैं वो कौन लड़ा था? राजा राम मोहन राय ने लड़ा था। उसी पे अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है वो देखते हैं दोस्तों। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगर भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में बात करेगा, भारती, आगे भारती भी लग गया है दोस्तों। भारती। पहला ऑप्शन क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। दूसरा ऑप्शन क्या है? केशव चंद्र सेन। तीसरा ऑप्शन क्या है? ईश्वरचंद विद्यासागर। और लास्ट ऑप्शन क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे। जो इसका जवाब केशव चंद्र सेन छाप रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बात करेंगे तो ये क्या किए थे? तत्बोधिनी सभा का स्थापना कौन किया था? यही किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह उन्मूलन यही लाए थे, यही सपोर्ट किए थे। विधवा
विधवा पुनर्विवाह दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद विद्यासागर। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे तो ये केवल ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। लेकिन यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज, क्या भारतीय ब्रह्म समाज, आपको ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे लाल, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कर रहा है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था, किसका विरोध नहीं किया था दोस्तों। पहला ऑप्शन बाल विवाह, दूसरा ऑप्शन सती प्रथा, तीसरा ऑप्शन पाश्चात्य शिक्षा, चौथा ऑप्शन मूर्ति पूजा, चौथा ऑप्शन मूर्ति पूजा दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छाप देंगे, छाप देंगे दोस्तों। जो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहा होगा दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है। बाल विवाह पर भी ये विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था और मूर्ति पूजा का भी ये विरोध किए थे दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, 2 बार 23 आ गया क्या, कोई बात नहीं दोस्तों, हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आ गया, ये भी कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था, अपना भाषण कब दिया था। पहला ऑप्शन है 1893, दूसरा ऑप्शन है 1892, तीसरा ऑप्शन है 1881 और चौथा ऑप्शन क्या है 1894। सभी लोग इसका जवाब देंगे, किसका जवाब क्या होगा दोस्तों। जो इसका जवाब 1893 छाप रहा होगा दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है, उसका जवाब बिल्कुल सही है। ये हिंदू धर्म के बारे में बोलने गए थे, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखते हैं क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, रामकृष्ण मिशन, दूसरा ऑप्शन है M.N. दासगुप्ता, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है स्वामी रंगनाथ नंद। दोस्तों मैं सब आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, किसने की और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, सब बताया हूँ। जो इसका जवाब स्वामी विवेकानंद दे रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है। 1897 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ होती है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ कहाँ है दोस्तों, सभी लोग हमें बताएं वेल्लूर मठ कहाँ है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य में वेल्लूर मठ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है, कौन सा समाज है। पहला ऑप्शन क्या है, ब्रह्म समाज, दूसरा ऑप्शन है आर्य समाज, तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज और चौथा ऑप्शन है बहुजन समाज। बहुजन समाज क्या दोस्तों, बहुजन समाज, ठीक। सभी लोग इसका जवाब देंगे, इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे दोस्तों। जो इसका जवाब आर्य समाज दे रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है। कब दोस्तों, 1875 में, 1875 में। अगर प्रार्थना समाज के बारे में बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है वो कौन करता है, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग करते हैं प्रार्थना समाज का। बहुजन समाज आपके जब पूना पैक्ट होता है 1932 में, उनके क्या नाम है, आपके पूना पैक्ट होता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना जेल में पूना समझौता है दोस्तों। उसके पश्चात बहुजन समाज का जो ये बहुजन समाज पार्टी है, इसकी आयोजन, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं दोस्तों, बहुजन समाज एक संस्था थी, वो जो नीच जात के लोग थे उनका प्रचार प्रसार के लिए महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किया था दोस्तों, ये आंदोलन चलाया था। अगर ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे तो कौन है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो देखते हैं दोस्तों, आप शेयर करिए ताकि मेरी एनर्जी बने रहे दोस्तों, एनर्जी बनी रहे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज कब स्थापित है, आर्य समाज कब स्थापित है, आर्य समाज कब स्थापित है दोस्तों, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1865, दूसरा ऑप्शन है 1870, तीसरा ऑप्शन है 1875, चौथा ऑप्शन शायद 1880 है, हाँ वही है 1880। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका जवाब देंगे। जो इसका जवाब 1875 दे रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वहीं पे ये नारा भी दिए थे, वेदों की ओर लौटो दोस्तों। आ गया, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे कहा जाता है, वेदों की ओर लौटो भी नारा दिए थे। तो इसका आपका सबको बताना है क्या होगा, रामकृष्ण परमहंस रामानुजन होंगे, क्या स्वामी नंदयाल सरस्वती होंगे, क्या स्वामी विवेकानंद होंगे, सभी लोग बताएंगे दोस्तों कौन थे दोस्तों। इसका जो जवाब होगा वो होगा स्वामी नंदयाल सरस्वती, और सभी लोग ये छाप रहे हैं, मुझे पता है सभी लोग ये छाप रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर हम रामानुजन के बारे में बात करेंगे तो इन्हें क्या कहा जाता था, गणित का जादूगर, गणित का जादूगर।
गणित का जादूगर दोस्तों। क्या कहा जाता था? गणित का जादूगर दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दिया 1893 में ये कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। 1897 में ये आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो किसने कहा था दोस्तों? पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन विवेकानंद, चौथा ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जो इसका जवाब दयानंद सरस्वती देगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त, उसका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली, ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देखिए आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। देखता हूं कितने लोग जवाब देंगे। अभी तक क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये वाले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? इनमें से 3 जो है वो भूमि कर भूमि राजस्व से संबंधित है, और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका भूमि राजस्व से नहीं संबंधित है। इसमें से कौन होगा आप बताइए। पहला ऑप्शन है जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा ऑप्शन है दस्तक, तीसरा ऑप्शन है महालवाड़ी, और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी। सभी लोग इसका जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। जो जो इसका जवाब दस्तक दे रहा होगा दोस्तों उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको जमींदारी भी था, ये भी कर से संबंधित था, मालवाड़ी भी राजस्व कर से संबंधित था, और रैयतवाड़ी भी संबंधित था दोस्तों। महालवाड़ी के कौन थे? विलियम बेंटिक। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, विलियम बेंटिक। और आपके रैयतवाड़ी के कौन थे? टॉमस मुनरो। और आपके जो अस्थायी बंदोबस्त हैं इनके कौन थे? कार्नावालिस। कार्नावालिस, लॉर्ड कार्नावालिस दोस्तों। आइए जो आज का क्वेश्चन नंबर 30 और शायद क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये भी देखते हैं। हाँ, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन मद्रास। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दें, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। जो जो इसका जवाब उत्तर प्रदेश दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्त, उसका जवाब बिल्कुल सही है। महालवाड़ी प्रणाली कौन लाया था आपके? तो विलियम बेंटिक लाए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आशा करता हूं ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों जो आपका सेशन है इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा दोस्त, और सभी को फ्यूचर बिल्ड 2 परिवार के परिवार से दोस्तों थैंक यू मैं बोल रहा हूं दोस्तों। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।